हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीइंग टेक्निकल। आज है संडे मींस फन डे। तो आज हम जासूसी पहेलियों को, जो पजल्स होती हैं, उसको सॉल्व करेंगे। माइंड योर लॉजिक की हमने एक वीडियो ली है, इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं देखी है। अभी मैं आपके साथ ही जैसे इसको स्टार्ट करूँगी और देखते हैं कि हम सारी पहेलियाँ सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ स्टार्ट करिए और देखिए कि आपका माइंड कितना वर्क कर रहा है। वैसे मुझे तो लगता है मेरा 0 स्कोर आने वाला है, बट या लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट तो करते सही आंसर है डी। हैं। अरे ये तो आगे चली गई। लंच के लिए उसने रेफ्रिजरेटर खोला तो देखा उसका टिफिन गायब है। वो एकदम गुस्से में आ जाती है। उस दिन उसके अलावा ऑफिस में 4 लोग और। कंचन काम करते करते बहुत थक गई थी तो सोचा चलो लंच कर लेती। लंच के लिए उसने रेफ्रिजरेटर खोला तो देखा उसका टिफिन गायब है। एकदम गुस्से में आ जाती है। उस दिन उसके अलावा ऑफिस में 4 और थे। क्या आप चारों लोगों को देख के बता सकते हैं कंचन का लंच किसने किया होगा? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। भाई हमें टाइम लगेगा, इसके साथ तो हम आंसर नहीं दे सकते। पॉज कर देते हैं। तो कंचन का लंच किसने किया होगा? ये वाली जो है, इसके पास बाउल में है कुछ। सेकंड वाला बंदा ब्रेड। थर्ड वाला कुछ नहीं खा रहा क्या? ये क्या है? इसके डेस्क के नीचे क्या दिख रहा है? ये तो इसकी बेल्ट है। फोर्थ वाली बंदी, इसके बास्केट में ये तो बोन है आई थिंक। ओके, सेकंड वाले में मैकडोनल्ड्स का डब्बा पड़ा है, वो भी नहीं खाएगा। मुझे लग रहा है डी वाली ने खाया, क्योंकि देखो ये लंच इसका फिनिश हो चुका है, बाकी सब तो खा ही रहे हैं ना। तो सो मे बी डी। देखते हैं क्या है आंसर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए तो डाइट पे दिख रही है। वो ऑलरेडी एक एप्पल खा चुकी है और फ्रूट्स खा रही है। अगर आप बी का टेबल देखेंगे तो वो कॉफी पे कॉफी पिए जा रहा है। लगता है कोई इशू में है। अगर आप सी का डस्टबिन देखेंगे तो मैकडोनल्ड्स का पैक पड़ा हुआ है, मतलब उसने बाहर से फूड ऑर्डर किया था। मतलब कंचन का टिफिन डी ने खाया है और डस्टबिन में भी खाना फेंका हुआ रह रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इतनी मस्त पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। स्कूल में चोरी हो जाती है। चोरी की तहकीकात करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल स्कूल पहुंचता है और 3 लोगों से पूछताछ करता है, राशि, सैम और संजना। संजना बोलती है मैं तो वॉशरूम में थी, मुझे कुछ नहीं पता है। राशि बोलती है मुझे भूख लगी थी और मैं वेंडिंग मशीन से चिप्स लेने गई, मुझे भी कुछ नहीं पता है। सैम बोलता है कि मैं तो मेरी फ्रेंड से बातें कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। मेहुल तीनों की बातें सुनता है और तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। कैसे? मेहुल को कैसे समझ? हिंट वीडियो में ही है, तो आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। नहीं, देखो मुझे ये समझ आ गया, क्योंकि ये जो पिंक कलर वाली ड्रेस में लड़की है, इसने क्या लिया था? चिप्स। लेकिन जो पीछे, जो जहाँ से इसने लिया था, जो वो डोर था, उसके अंदर जो चीज़ें रखी थी वो सारी ड्रिंक्स थी। तो कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रही है। देखो मेरा लॉजिक तो ये, अगर इन्होंने कोई गंदा सा लॉजिक लगाया तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं चलो। फिंगर क्रॉस। फर्स्ट वाली। चलिए चोरी राशि ने की है। अगर आप वेंडिंग मशीन में देखेंगे तो वो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स की वेंडिंग मशीन है, वहाँ पे चिप्स के पैकेट है ही नहीं। तो राशि वहाँ चिप्स का पैकेट लेने गई कैसे? मतलब झूठ बोल रही है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बार रेखा मैम क्लास में सरप्राइज टेस्ट ले लेती है। भी बच्चा पढ़ के नहीं आया होता है, सब घबरा जाते हैं। तभी एक बोलता है चलो मैम के कंप्यूटर में मार्क्स चेंज करते हैं। रेखा मैडम को बाय बाय करते हैं और तुरंत मैम के कंप्यूटर में चले जाते हैं। लेकिन मैम का कंप्यूटर लॉक्ड है। एक
शायद पासवर्ड नेहा होगा। मैथ की लड़की का नाम नेहा है। इनका पासवर्ड तभी एक बोलता है, मुझे समझ गया। कैसे, क्या? वैसे भी हम सब ना पासवर्ड अपने किसी आसपास या वाले बंदे के, फ्रेंड्स के या मम्मी पापा ऐसे किसी के नेम पे रखते हैं, ऑब्वियसली इंडियंस। सोच के बता सकते हो उससे कैसे समझा पासवर्ड क्या है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पासवर्ड क्या होगा सच में? ये कैसे समझ आएगा? आपको समझ आया क्या? नेहा दिखा, नेहा इनकरेक्ट पासवर्ड, नेहा इनकरेक्ट पासवर्ड। अच्छा, ये वर्ड्स क्या दिए हुए हैं? इससे कुछ लॉजिक लगेगा क्या इनसे? HRNAY। अच्छा, यहाँ से ऐसा तो नहीं है? नेहा, नेहा से N से है 7, E से है 9, NAHA 6 1, तो 7961 ये तो नहीं पासवर्ड? चेक करते हैं। जल्दी बताओ आंसर। चलिए आंसर दे रहे हैं। पासवर्ड नहीं है, लेकिन लेटर्स के सामने देखिए नंबर्स है, तो वो लेटर्स का इक्विवेलेंट नंबर पासवर्ड है। जैसे N का 7, E का 9, H का 6 और A का 1, तो पासवर्ड है 7961। जैसे बच्चे पासवर्ड डालते हैं, कंप्यूटर ओपन हो जाता है, बच्चे अपने मार्क्स चेंज करते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। करना भी मत। इस लाइन को ध्यान से देखिए। अब चारों शैडोज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस लाइन का असली शैडो कौन सा है? A, B, C या D? देखो ये वाला तो कैंसिल हो गया, B तो है ही नहीं है। A में पैर कैसे है? A में बीच में गैप नहीं है, इसमें C होगा इसका। आपका आंसर कमेंट कीजिए। बी में लायन की पूंछ मिसिंग है, सी में सिंग है, डी में एक और लेग मिसिंग है, तो सही आंसर ए। इस मधुमक्खी को ध्यान से देखिए। अब इन चारों शैडोज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए मधुमक्खी की शैडो कौन सी है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें दो नहीं है, इसमें दो है, ठीक है, इसमें ये भी नहीं है। ए का लेग मिसिंग है, बी का एंटीना मिसिंग है और सी का भी लेग मिसिंग है, तो सही आंसर है डी। अगली पहेली देखते हैं। मिस्टर मेहरा का मर्डर हो जाता है। मिस्टर मेहरा की 3 बेटियां हैं। इंस्पेक्टर गणपत तीनों को पुलिस स्टेशन बुलाता है पूछताछ के लिए। पहले ए आती है, वो बताती है कि मैं तो उस टाइम नहा रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर बी आती है, वो बोलती है मैं तो किचन में खाना बना रही थी, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर सी आती है, वो बताती है सुबह से घर पे पानी नहीं आ रहा, तो मैंने प्लम्बर को बुलाया था, मैं उसके साथ थी, उससे पूछ सकते हैं। तो इंस्पेक्टर गणपत प्लम्बर को बुलाता है। प्लम्बर बताता है हाँ सी मेरे साथ थी, पानी नहीं आ रहा था तो मैं प्रॉब्लम देख रहा था। आप चारों की बातों को सुन के बताते हैं खूनी कौन है? ध्यान से सोचिए और आंसर कमेंट कीजिए। फर्स्ट वाली है, फर्स्ट वाली है, डैम श्योर। चलिए इसका आंसर है खूनी ए है। जब आ ही नहीं रहा था तो ए नहा कैसे रही थी? मतलब वो झूठ बोल रही थी, उसी ने मिस्टर मेहरा का खून किया है। चलिए अगली पहेली। आज मैं आपके लिए एक पहेली का कंपटीशन लेके आया हूँ। के सामने 2 पिक्चर्स हैं, आपको कमेंट करके बताना है इन दोनों पिक्चर्स में कितने डिफरेंसेस है और कौन कौन डिफरेंस है। सही जवाब देने वाले लोगों में 10 लोगों को अगले वीडियो में मैं शाउट आउट दूंगा, तो फटाफट आपका कमेंट कर दीजिए।
एक ये नहीं है स्टार्ट 2। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक दुल्हन दौड़ते हुए इंस्पेक्टर गणपत के पास आती है और उससे बताती है कि कल ही मेरी शादी हुई। मैं और मेरा पति हनीमून के लिए कार से घूमने निकले थे। हमारी कार रास्ते में कीचड़ में फंस गई। मेरा पति क्या हो गया भाई? और मैं दोनों कार निकालने की कोशिश कर रहे ये थे, कौन सी कार है? लेकिन कार की बाहर नहीं निकल रही। तो मेरे लिए ढूंढने निकले। जब वापस आई तो मरा हुआ कीचड़ में गिर। तुरंत वहां से आपके पास मेरी इंस्पेक्टर गणपत तुरंत उस दुल्हन को पकड़ लेता है। कहता है कि तुमने तुम्हारे का खुद कैसे? इंस्पेक्टर गणपत को कैसे समझता है? क्या आप बता सकते हैं? ये तो सच में समझ नहीं आ रहा इसको। एक बार फिर से देखते हैं। सॉरी। कीचड़ में फंस गई। पति मैं कि कल ही मेरी शादी हुई। मैं और मेरा पति हनीमून के लिए कार से घूमने निकले थे। हमारी कार रास्ते में कीचड़ में फंस गई। मेरा पति और मैं दोनों कार निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार कीचड़ से बाहर निकल रही थी। तो मैं मदद के लिए किसी को ढूंढने निकली। जब मैं वापस आई तो मेरा पति मरा हुआ था और कीचड़ में गिरा हुआ था। मैं तुरंत वहां से सीधे आपके पास आई हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इंस्पेक्टर ने तुम्हारे पति का खून किया है। क्या आप बता सकते हैं? चलो भाई आंसर बताओ। हमें नहीं पता। आंसर चलिए इसका आंसर पीछे है। होना चाहिए। अगर गाड़ी कीचड़ में फंसी थी और दोनों ने निकालने की कोशिश की थी तो दुल्हन के कपड़े भी पूरे गंदे हो जाने चाहिए थे, लेकिन कपड़े एकदम साफ है। मतलब ये बनाई हुई कपड़े। इसलिए इंस्पेक्टर गणपत उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल एक चोरी की छानबीन कर रहा था। किस्मत से उसे एक आदमी मिलता है जिसने चोर को भागते हुए देखा था। आदमी बताता है, मैंने मिरर में एक नकाबपोश आदमी कार में बैठ के भागते हुए देखा था। कार का नंबर भी मैंने लिख लिया था। वो आदमी डिटेक्टिव मेहुल को कार का नंबर दे देता है। यह है उस कार का नंबर जो आदमी ने मिरर में देखा था। पुलिस ऐसी 4 कार ढूंढ लेती है जिनके नंबर मिलते जुलते रहते हैं, पर ये 4 में से कौन सी कार चोर की है? मेहुल चारों के नंबर्स को ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि चोर वाली कार कौन सी है। कैसे? क्या आप बता सकते हैं मेहुल को कैसे नहीं, समझता है? अगर ये मिरर में है तो कमेंट कीजिए। मींस मिरर में तो रिवर्स इमेज आती रहेगी 10 8 U 8 1। सो दिस वन यही तो होना चाहिए ना इसका आंसर। देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उस आदमी ने मिरर में कार को देखा था, तो जो नंबर उसने देखा था वो नंबर उल्टा हो गया था, तो कार का असली नंबर हो जाएगा ये। तो चोर की कार हुई तीसरी वाली कार। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 नौकरानी अपने घरों में काम कर रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने चोरी। आप इन दोनों सीन को ध्यान से देख के बताते हैं किसने चोरी की। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसके आगे रिंग पड़ी है तो उसने चोरी की होगी। उसने चोरी की है। यहाँ पे रिंग थी पहले और फिर इसने वाइप कर दी। ये फर्स्ट वाली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चोरी ये वैक्यूम क्लीनर वाली निकली। वो वैक्यूम क्लीनर से साफ करते करते धीरे से रिंग वैक्यूम क्लीनर से अंदर खींच लेती है, जिससे बाद में वो कचरे से उठा सके। ऐसी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी संडे के दिन कुछ भी अपना फन कीजिए, कुछ भी अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए अगर आप पूरे हफ्ते आपने वर्क किया है तो। और हाँ, पजल्स देखने से ये फ़ायदा है कि आपका थोड़ा बहुत, ये तो चलो इजी लेवल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ती है और थोड़ा लॉजिक भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो कीप इंजॉइंग योर संडे। बाय।